नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूके पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। आज के एमएनए मेन न्यूज एनालिसिस के साथ हम मुखातिब हो रहे हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं। और इससे पहले बस एक निवेदन कि हमें लाइक करें, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने शुभ चिंतकों को भी हमें सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। बढ़ते हैं आज की अहम खबर की ओर। शुरुआत करते हैं मानसून सत्र से, शुरुआत करते हैं दिल्ली से, शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट से, संसद भवन से। संसद भवन का दोनों सदन, चाहे वो ऊपरी सदन राज्यसभा हो या निचला सदन लोकसभा हो, दोनों में आज सर मुद्दे को लेकर जो है पूरी तरह से स्थगित रहा सदन। पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदन स्थगित रहा। सर मुद्दे पर विपक्षी एकजुटता रही, काफी शोर शराबा रहा, हल्ला गुल्ला रही, चिल्लम चिल्ली रही। और विरोध प्रदर्शन के बाद जो है जो उपसभापति राज्यसभा और चेयर ये स्पीकर लोकसभा ने जो है सदन को आज के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी जो है विपक्षी नेताओं के सवालों का जवाब दे रहे थे। और पुलवामा अटैक हो या पहलगांव अटैक हो, इससे जुड़े सवालों का इसी दौरान जो है आपको बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने जो है वो तंज कसते हुए केंद्र सरकार से, खासकर मोदी से ये पूछा कि आखिर इनकाउंटर जो है आज ही के दिन क्यों किया गया। बेसिकली उनका कहना था कि ऑपरेशन महादेव जो है, जिसमें कि 4 आतंकियों को घेरा गया था, 3 आतंकियों को मार गिराया गया था, वही अखिलेश यादव का कहना था कि ये खबर ऑपरेशन महादेव के समापन की और शुरुआत की जो है इसी दौरान, जो है मानसून सत्र के दौरान ही क्यों शुरू हुई, इससे पहले क्यों नहीं उस आतंकियों को मार गिराया गया था। और बेसिकली इसके साथ ही साथ विपक्ष के अंदर खाने ये भी जहन में सवाल सुलग रहा होगा कि आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले से लेकर 5वें या 7वें चरण के बीच में किसी चरण में जहां पर बीजेपी या एनडीए अपने आप को कमजोर देखती हुई पा रही होगी, तो उसी दौरान कुछ ऐसा बॉर्डर पर या बॉर्डर के अंदर बाहर कुछ हो जाए जिससे कि सारा खेल पलट जाए। इस बीच जो है पलटवार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि पहले बोलते हैं विपक्ष के नेता कि पहलगाम हमले का बदला क्यों नहीं लिया, तो ये इन आतंकियों को ठिकाने क्यों नहीं लगाया, और जब हो जाता है तो बोलते हैं कि आज ही के दिन क्यों किया। तो क्या ये सोमवार, सावन का सोमवार देख के उस दिन इस एनकाउंटर को अंजाम दिया जाता। तो बेसिकली दोनों की तरफ से, दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से तू मैं और आरोप प्रत्यारोप और अपनी सवाल और सफाई का दौर जारी रहा। इस बीच सर को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया है कि उन्हें पूरी तरह से, उनके पास सबूत है, पूरी तरह से वो आश्वस्त हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी के वोट्स के लिए वोट बढ़ाता है और परिणाम को प्रभावित करता है, जिसको लेकर जो है संसद के दोनों सदनों में काफी विरोधाभास भी रहा। इस बीच समूचे विपक्ष में और विपक्षी नेताओं के बीच जो है वो समन्वय और आपसी सौहार्द देखने को मिला। और कल्याण बनर्जी ने भी पीएम मोदी के सीना और हाइट दोनों को लेकर भी एक तरह से तंज भरे लहजे में सवाल किए कि अब पीएम का सीना घट गया है। और इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा और पूरे दिन का सदन का सत्र इसी की बलि, हो हल्ला, बहसबाजी की बलि चढ़े गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर है महाराष्ट्र के पुणे के से, जहां पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जो है 2 वर्ग विशेष के बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई और एक वर्ग विशेष के लोग जो हैं वहां पर स्थित मस्जिद को तोड़ने निकल गए और पत्थरबाजी की, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया और अपने लाव लश्कर के साथ पुलिस बल वहां मौके पर मौजूद हो गई और उसने मामले पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसी टिप्पणी भी की गई जिससे कि एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष के लोगों के भावना को आहत पहुंची, जिसके बाद से उन्होंने इस तरह के कदम को इख्तियार किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में जो है काफी भारी मध्यम से तेज बारिश लगातार जारी है, जिससे कि सड़क की हालत जो है वो बस से बदतर हो गई है। ऐसा लग रहा है कि बाढ़ का मंजर हो।
वहीं पर हमने आपको पहले भी बताया था कि बिहार के आरा क्षेत्र के गंगा कटाव के चलते कई मकान पानी में गंगा माँ में समाहित हो गए थे। इसके साथ ही साथ कई और सुदूरवर्ती और तटीय इलाके जो हैं बिहार के, वो जो है लगातार बिहार के सुदूरवर्ती इलाके जो हैं जहाँ से गंगा और कोसी नदी का कटाव से लगातार जनजीवन अस्त व्यस्त है और बचाव और राहत कार्य को तो लगाया गया है, उस हिसाब से तेजी नहीं दिखी जा रही है। इसके बाद खबर बिहार की राजधानी पटना सटे दानापुर में, जहां 2 मासूम बच्चों को जिंदा जलाकर मार दिया गया, जिसमें एक छोटा बच्चा लड़का और एक छोटी बच्ची लड़की थी। और इस हत्याकांड के बाद जो है आसपास का माहौल काफी गर्म हो गया और लोगों में इस घटना के बाद काफी आक्रोश व्याप्त है। पुलिस प्रशासन की टीम जो है इस मसले पर गंभीरता से इस मसले पर जुट गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब यह खबर आ रही है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख तय कर दी गई है। अब अगर कोई भारत के उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने का इच्छुक है, चाहे वो एनडीए या इंडिया गठबंधन से हो, तो 21 अगस्त तक वो अपना नामांकन भर सकता है और सितंबर महीने के 9 तारीख को जो है भारत को नया उपराष्ट्रपति मिल जाए।